जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 2 दिन पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। जम्मू के सुंजावा में सुरक्षा बलों पर आज तड़के आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। आतंकवादियों ने हमले के लिए आजान का वक्त चुना और सुबह जैसे ही 3:42 अजान हुई, वैसे ही आतंकियों ने जवानों की जिप्सी पर हमला कर दिया। फायरिंग और धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज गया। ये वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस वक्त ये हमला हुआ और एक्सक्लूसिव फुटेज इस हमले की, सीसीटीवी फुटेज आपकी स्क्रीन पर। दूसरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। जवान जब तक संभाल पाते तब तक 3 मिनट बाद 3:45 पर पीछे से आ रही जवानों की एक बस पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर बस एक पोल से टकरा गई। एक्सक्लूसिव दूसरा वीडियो, वीडियो नंबर 2, 4 वे का आपकी स्क्रीन पर। ये तीसरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इस बीच कुछ मिनट बाद यानी करीब 4 बजे आतंकियों से घिरे जवानों की मदद के लिए एक बुलेट प्रूफ जिप्सी पहुंची, लेकिन आतंकियों ने उस पर भी फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद बुलेट प्रूफ जिप्सी को पीछे हटकर मोर्चा संभालना पड़ा। 3 वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं कि 3:42 से लेकर 4 बजे तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे फायरिंग हुई। सीसीटीवी फुटेज है सुंजवान आतंकी हमले का जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। ये चौथा वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पर है। आतंकी लगातार कायराना तरीके से फायरिंग कर रहे थे और दूसरी ओर गोलियों के बीच जवान मोर्चा संभाल रहे थे। तस्वीर देखिए कैसे जवान फायरिंग के बीच सुरक्षित जगह तलाश कर रहे थे। हमला उस समय हुआ जब जवानों को बस ड्यूटी पर लेकर जा रही थी। सुंजवान आतंकी हमले की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज इंडिया न्यूज के हाथ लगी है। देखिए तस्वीरें। फिलहाल सुंजवान में एनकाउंटर खत्म हो चुका है। 2 आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के हैं। इनमें हथियार और गोला बारूद बड़ी मात्रा में बरामद हुए। जम्मू के सुंजवा में एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई है और आप ठीक पीछे देखेंगे यहाँ पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये सुंजवा का रेजिडेंशियल इलाका है जहाँ पर आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। आपको बता दूं कि जो जानकारी है 2 से 3 आतंकी जैश ए मोहम्मद के इस इलाके में छुपे थे। इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली, जिसके बाद तुरंत उन्होंने जो है मोर्चा संभाला। आप देखेंगे सामने जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको बताऊं लगभग 3:50 पर जब सुरक्षा बलों का जो टुकड़ी थी वो फॉरवर्ड लोकेशन पे जो सर्च कर रही
थी, वो जैसे ही इस इलाके में पास पहुंची है उन्होंने तुरंत देखा कि जिस जगह पे आतंकी हैं, जैसे वो वहां उनको जीरो इन करने लगे उसी वक्त टेररिस्ट ने फायरिंग शुरू की, जिसमें इनिशियल फायर में जो है एक जवान जो है वो जख्मी हुआ है। आपको बता दूं कि उसी के बाद से इस पूरे इलाके को घेरा गया है। आपको बता दूं सुरक्षा बलों की जो टोलियां हैं वो लगातार इस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। आपको ये भी बता दूं कि ये जो इलाका है ये सुंजवा का रिहायशी इलाका है। इससे पहले भी यही, क्योंकि इसके साथ ही सेना का कैंप है, ऐसे में आतंकियों की मंशा यकीनन किसी बड़े हमले को अंजाम देने की हो सकती है, जिसके बाद जो है ये यहाँ पे पहुंचे थे। मगर अब आप देखेंगे जो गाड़ियां आगे गई थी वो अब अपनी पोजीशन संभालती है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी इनकी यही थी कि इन छुपे हुए आतंकियों को जो है वो मार गिराया जा सके। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बीच सुरक्षा बलों के जवान बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर आगे जो है वो बढ़ते हुए कोशिश यही कि जल्द से जल्द इनको मार गिराया जा सके। आपको बताऊं ये लाइव विजुअल्स नहीं है और लाइव विजुअल्स हम आपको बता भी नहीं रहे हैं। और इस पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो तैनाती सुरक्षा बलों की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की वाहन जो है आप देखेंगे यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार, और जल्द से जल्द कोशिश यही कि जल्द से जल्द जो है इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये आतंकी जो हैं ये जैश ए मोहम्मद के हैं और उनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है, और यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की इनकी कोशिश थी। मगर समय रहते सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत यहाँ पर मोर्चा संभाला और इस पूरे इलाके को घेर कर इस वक्त जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन्हें खत्म किया जा सके और इस पूरे इलाके को जो है सुरक्षित रखा जा सके। चैलेंज पड़ा सुरक्षा बलों के लिए ये कि यहाँ पर सिविलियन इलाका है, ऐसे में सिविलियन इलाके के बीच में आतंकी रहकर कहीं ना कहीं अपनी जो है अपने किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी जानकारी पहले से सुरक्षा बलों को थी। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर इस वक्त पूरे इलाके को जो है वो बंद कर दिया गया है, मूवमेंट को बंद रखा गया है और कोशिश यही कि किसी भी तरह से सिविलियन जो है इस इलाके में ना जाएं और किसी तरह का नुकसान ना हो। आप देखेंगे ये गाड़ियाँ जो है यहाँ जा रही हैं, इनको रोका जा रहा है। पुलिसकर्मी जो है लगातार इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और इन आतंकियों को जो है मार गिराने की जो उनकी कोशिश है उसमें किसी तरह की वादा ना हो, इस चीज़ को जो है वो ध्यान में रखा जा रहा है। आपको बता दूं ये सारा का सारा इलाका रिहायशी इलाका है, इसी के साथ सेना का एक कैंप है। अगर आतंकी इस इलाके में पहुंचे हैं तो यकीनन उनकी मंशा किसी बड़े हमले को अंजाम देने की हो सकती है और उसी को जो है सुरक्षा बलों ने समय रहते भांपा और उसके बाद यहाँ पर एक्शन शुरू हो गया है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, सुंजवा, जम्मू। आपको जम्मू एंड कश्मीर लेके चलते हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमसे जुड़े हैं। अजय, हमने आपकी रिपोर्टिंग देखी, बिल्कुल स्पॉट से आपने रिपोर्टिंग दी और ये एक्सक्लूसिव फुटेज इंडिया न्यूज को आपने दिया सीसीटीवी सुजवान एनकाउंटर का। 3 दिन पहले इंडिया न्यूज ने ही ये खबर चलाई थी कि इस तरीके का इनपुट है, सैटेलाइट फोन्स के भी इनपुट थे। उसी इनपुट के आधार पर आज जो चीजें हम देख रहे हैं वही सब कुछ हुआ है। अजय, अजय के पास एक बार फिर से चलेंगे हम आपको लेकर, लेकिन ये लगातार सीसीटीवी फुटेज सुजवान एनकाउंटर की दिखा रहे हैं और कैसे ये जो बस थी जो कि ड्यूटी पर्सनल्स को लेकर जा रही थी, कैसे इस बस को लगभग सुबह 3:45 पर निशाना बनाया गया। हम एक सर्किल, रेड सर्किल कर रखा है जिसमें वो बस आपको आते हुए दिखेगी। जैसे ही वो बस थोड़ा आगे आती है तुरंत उस पर हमला किया जाता है। ये पहली तस्वीर है आज सुबह 3:45 की। ये आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जब बुलेट प्रूफ जिप्सी जो थी वो कवर अप देने आई थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी फायरिंग तेज हुई, बैक होती है और अपना मोर्चा संभाल के तब आतंकवादियों से मुकाबला करती है। हमला उस समय हुआ जब जवानों से भरी बस ड्यूटी पर लेकर जा रही थी, लिहाजा इस आतंकी हमले में सीआईएसएफ के एक एएसआई शहीद हो गए जबकि 6 जवान घायल हो गए। काउंटर की पल पल की जानकारी हमने आपको इंडिया न्यूज पे दी है और हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंकियों ने आखिरकार सीआईएसएफ के जवानों पर हमला बोला था। आपको बता दूं यही वो बस है जिसकी एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बस में आप जो देख रहे हैं ये बस जो है लगभग 3:45 के पास जो है पहले उस घर के पास पहुंचती है और उसके
बाद उस गली के बाहर पहुंचती है, जिस गली के ठीक अंदर एक मकान था जहां पर आतंकी जो है वो छुपे हुए थे। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो इस तरफ आए और बताएं। यही बस आपको बताऊं, यही सामने देखेंगे, जैसे ही बस जो है वहां पहुंची उसके बाद बस में सबसे पहले इस जगह पर, इस तरफ आपको बताता हूं, यहां पर आकर पहला जो ग्रेनेड हमला है आतंकियों की तरफ से किया गया, जो इस विंडो पर आकर लगा और उसके बाद यहां अंदर बैठे जवान जो है वो जख्मी हुए। आप देखेंगे पूरी की पूरी जो बस के जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं और अंदर स्प्लिंटर ही स्प्लिंटर है। दूसरा ग्रेनेड जो आतंकियों ने मारा है वो ठीक आकर इस टायर को लगा। आप देखेंगे इसके ठीक नीचे धमाका होता है, जिसके बाद ये टायर फट जाता है। उसके बाद बस यहां से हिल नहीं पाती और दूसरे धमाके की एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पे बता रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद आतंकियों ने इस बस के बिल्कुल करीब पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये देखिए, ये वो बुलेट्स के मार्क हैं जो आतंकियों द्वारा फायरिंग की गई थी। आप देखेंगे, गिनती गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और लगातार जो हैं ये विजुअल्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों आतंकी बाहर निकले। उन्होंने इस जो गाड़ी में सवार जो सीएसएफ के जवान थे उन पर फायरिंग की। ये धमाका होने के बाद की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमला किया। आप देखिए, सारी जो पूरी की पूरी स्क्रीन जो फ्रंट विंडो है उस पर आकर ड्राइवर पर जो है वो हमला किया गया और आतंकियों ने लगातार फायरिंग की। और उसके बाद दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आतंकियों ने वहीं रुके नहीं, पूरे बस के ऊपर हर तरफ से ड्राइवर को सबसे पहले निशाना बनाया ताकि ड्राइवर जो है वो किसी तरह से इस बस को भगाने में नाकाम रहे। और उसके बाद आप बुलेट के निशान यहाँ पे देख सकते हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से वो भयानक मंजर उस वक्त सीआईएसएफ के जवानों में था। मगर आपको बताऊं, उन्होंने हौसला नहीं तोड़ा। मैं आपको अंदर की तस्वीरें भी बताऊंगा कि किस तरीके से आतंकियों ने जब इस पर हमला किया तो सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर जो जवान बैठे थे, ग्रेनेड हमला जब हुआ उसके बाद उन जवानों ने मोर्चा संभाला और ठीक यहाँ अंदर बेशक जो है अंधाधुंध फायरिंग और जो है ग्रेनेड से हमले हुए। उसके बाद यहाँ पर सीटों पर बैठे लगभग 15 सीआईएसएफ के जवानों ने जो है वो जवाबी कार्रवाई शुरू की और अंदर से ही ठीक सामने जो आतंकी फायर कर रहा था उस पर फायरिंग की। और शीशे आप देखेंगे फ्रंट मिरर से कि सामने जो आतंकी था उस पर फायरिंग की, जिसमें आतंकी जख्मी हुआ। मगर उस वक्त आपको बताऊं, यहाँ पर बैठे जो सीआईएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे वो जख्मी हो गए, क्योंकि वो इस विंडो के पास थे और वही यहाँ सबसे पहले जख्मी हुए। और उसके साथ 4 अन्य लोग जो हैं, 4 अन्य जवान जो है वो जख्मी हुए। और उसी दौरान जो है आपको बता दूं कि आतंकियों ने वहां से जो है वापिस भागे और एक गली में मकान के अंदर चले गए। मगर आप देखें इस विंडो पे जो 3 लगातार इस बस में धमाके किए गए उसके निशान बताते हैं कि कितना खौफनाक मंजर था। मगर जवानों ने हौसला नहीं छोड़ा। आप देखिए, यहाँ पर अभी भी ब्लड स्टेन्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि हम ज्यादा करीब से आपको दिखा नहीं सकते, मगर जवानों ने हौसला नहीं छोड़ा। बेशक वो खून से लथपथ थे, मगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। ये तस्वीरें आप देखेंगे जमीन पर जो यहाँ पर आतंकी जब फायरिंग कर रहे थे उसके बुलेट के मार्क्स और बस के जो शीशे हैं वो यहाँ पर टूटे पड़े हैं। और इसी बस में सवार सीआईएसएफ के जवानों ने वापस कार्रवाई की, उन आतंकियों को बस के अंदर घुसने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो बस के अंदर घुसते तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था और आतंकी वहां से वापस भागने पे उनको मजबूर कर दिया। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। सटीक विश्लेषण आपने देखा अजय जांडिया का। एक बार सीधे अजय के पास चलते हैं। अजय, तस्वीरें आती रहती हैं और लगातार मुंहतोड़ जवाब वहां पर तैनात सैनिक देते रहते हैं, हमें गर्व है उन पे। और आपने भी पल पल की जानकारी और बिल्कुल तस्वीरों के साथ की। लेकिन इस वक्त जब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं तो एक और तस्वीर जहन में आ रही है कि प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर। बड़ी तैयारी हो रही है, कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे वहां पर, शिलान्यास भी करेंगे वहां पर। पूरे जम्मू एंड कश्मीर को सजाया जा रहा है। उससे महज कुछ घंटों पहले इस तरीके की कायराना हरकत, हालांकि जवाबी कार्रवाई की गई, इसको कैसे देखते हैं आप अजय?
देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि दफा 370 और 35 से टूटने के बाद प्रधानमंत्री का जो पहला जम्मू कश्मीर का दौरा, इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर आकर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। पंचायत राज दिवस है, उस मौके पर पंचायत जो के लोग हैं देश भर के, उनको संबोधित करेंगे। मगर जम्मू कश्मीर में ये होने वाला है, यही चीज पाकिस्तान को खटक रही है। पाकिस्तान 370 टूटने के बाद हर दरवाजे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर आया, मगर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। वजह यही है कि वो दर्द पाकिस्तान का जो है वो कुछ कर नहीं पाता, कोई सुनता नहीं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान बेवजह बहाने बनाकर जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश करता है, कश्मीर को मसला बनाने की कोशिश करता है, जबकि एक अंदरूनी मामला भारत का है। यही वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर सकती, तो पाकिस्तान के ये जो टाउट हैं, प्रॉक्सीज हैं, ये कुछ जम्मू कश्मीर में कर पाए। जो सूचना है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, जिनकी मंशा जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले किसी बड़े हमले को अंजाम देने की है। ये दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। इन दोनों आतंकियों के शरीर पर जो है आईडीज लगाई गई थी। ये फिदाइन हमला करने के लिए तैयार थे। और आज आपको बता दूं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमें कुछ ही समय पहले मिली है, जब इन आतंकियों ने पुलिस की जिप्सी जो नाके पे थी उस पर हमला किया है, तो वहां पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और उसके बाद उन्होंने हमला किया, जो दर्शाता है। और दूसरी एक अहम चीज कि जब सुबह जब हमले का वक्त था, आप सोचिए कि इनको किस तरह से जो है रेडिकलाइज किया होगा इन पाकिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान की सेना ने और वहां बैठे आतंकी आकाओं ने, कि जब अजान होती है उसी वक्त ये हमला करते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान मजहब के नाम पर लोगों को लगातार भड़काता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी और पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी वहां पर आतंकी ट्रेनिंग देकर यहां जम्मू कश्मीर में मजहब के नाम पर खून खराबा करने के लिए भेजता है। मगर पाकिस्तान की चल नहीं पाएगी। सुरक्षा बलों का एक सराहनीय कार्य। आपको बताऊं, जो हमला आज हुआ है, ये हमला बेहद बड़ा हो सकता था। फिदाइन हम अगर बड़ा हो सकता था, और जैसी आप जानकारी दे रहे हैं, ये दोनों फिदाइन थे जो कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे। लेकिन एक बड़ी विफलता पाकिस्तान को, और फिर एक बार सैनिक खड़े हैं, इसीलिए शायद हम सो रहे हैं। जागते रहो में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सायरन की आवाज। बड़ी खबर क्या है इस वक्त की? जम्मू कश्मीर में एक दिन में 3 आतंकी हमले। नौगाम में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारी। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला, कोई घायल नहीं। जम्मू में सुजवान में सीआईएसएफ बस पर ग्रेनेड अटैक, जवान शहीद। सुजवान मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। कश्मीर के सुजवान में आतंकी हमले के बाद एक्शन में एनआईए। एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची है एनआईए की टीम। आतंकियों ने सीआईएसएफ जवानों की बस पर किया था हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, सुजवान साइट पर एनआईए की टीम पहुंच गई है। आतंकी हमले के बाद जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से बात की हमारे संवाददाता अजय जांड्याल ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। सुनिए दिलबाग सिंह जी को। इस वक्त हमारे साथ जडीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह जी हैं। सर, अभी की क्या ताजा जानकारी है? जो सुंजवा इनकाउंटर चल रहा था उसमें क्या ताजा जानकारी है? सुंजवा के इनकाउंटर में दोनों दहशतगर्द अभी तक मारे जा चुके हैं और वहां से जो दोनों के हथियार हैं वो भी पकड़े जा चुके हैं। ये दोनों ग्रुप रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं और ये एक खास मिशन पे जहां पर इन्फिल्ट्रेट करके भेजे गए थे। इनको सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी कैंप को या डिप्लॉयमेंट को गेज करके बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करना था। बहुत अच्छा हुआ कि टाइमली इत्तला मिलने पर जिस एरिया में जो छुपे हुए थे वहां पर घेरा रात को डाल दिया गया। शुरू के कॉर्डन के दौरान हमारे 5 लोग जख्मी हुए, जिसमें एक एएसआई सीआईएसएफ के जो है बाद में शहीद हो गए। सुबह भी जिस वक्त फायर फाइट चल रही थी, एक ग्रेनेड फेंका गया। उस ग्रेनेड के इंजरीज 5 लोगों को लगी, मगर सभी लोग खतरे के बाहर हैं। अभी सिर्फ एक जवान है जो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में है, जो इस वक्त जीएमसी में दाखिल है। ये एक बहुत ही नफेरियस साजिश जो इस वक्त इनकी थी कि
जबकि इस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट जहां पर होने वाला है ये उसमें डिस्टर्बेंस कॉज करें और जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाई करके जम्मू के पीसफुल माहौल को खराब करें। बुलेटिन में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।